मेरे प्यारे बच्चे, अब होगा सर्वनाश, उठेगा तूफान और बहेगा विनाश का लावा। जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनकी हड्डियां कांपेंगी, हर कोना गूंजेगा उनकी चीख से। ये वो पल है जब झूठ का मुंह अब राख में बदलेगा। तू सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं, जो तेरा अंत चाहते थे उनका नाम इतिहास से मिट जाएगा। शोर मचेगा, आसमान फटेगा, यह बदला ब्रह्मांड से लिया जाएगा। अब उनकी बारी है जिनकी नजर में तेरे लिए सिर्फ जहर था। समझ लो, यह एक चेतावनी है। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई का सामना करना होगा। कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। तूफान की आहट सुनो, क्योंकि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। यह वो पल है जब सृष्टि खुद को पुनर्जीवित करेगी और वह सब खत्म कर देगी जो तुझे कमजोर करते थे। अब उठो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि यह समय है बदलाव का और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। याद रखो, जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हम इसे जीतेंगे। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आज क्या लेकर आया है। आपके लिए क्या पता चलने जा रहा है, किसकी एनर्जी आज यहां जुड़ने जा रहे हैं मुझसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। रीडिंग के साथ है किसकी एनर्जी। आज ओनल राइट फायर एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। अग्नि की ऊर्जा आज जुड़ रही है इस रीडिंग से। आज की रीडिंग से देखो, अग्नि जुड़ रहे हैं तो सीधा सीधी दो ग्रहों के नाम लूंगा। प्रथम मंगल, दूसरा शनि। प्रथम मंगल, दूसरा श्रेणी। आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपसे मंगल जुड़ रहा है, अर्थात 9 मूलांक वाले लोग हैं। 9 मूलांक वाले लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आप 9 मूलांक के होते हैं। मंगल है आपका स्वामी। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है। मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल दे रहा है। और 9 तारीख वालों में आपको एक बात बता दूं, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इतनी बात याद रखिएगा बस। आप किसी का किसी की आशा मत कीजिए, कोई आकर आपका काम कर देगा। अब आप पार्टनरशिप में हो गए, शादी हो गई आपकी, तो अब आपको लगेगा मेरा काम आधा हो जाएगा, मेरा पार्टनर आधा मुझे समझेगा और मेरा काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में 9, 18 और 27 वाले कर्मठ हैं आप कमर कस लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तब से दायित्व आपके सर पर आ गई है, और जब तक संसार में आप रहेंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अकेले निभानी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो मेहनत से घबराना नहीं है, रोना नहीं है और थकना तो बिल्कुल ही नहीं है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं। हाँ, लेकिन मंगल आपको अगर काम करवा रहा है तो मंगल आपको बेशुमार सफलता भी देगा। हर एक सुख जो आपकी इच्छा है, हर एक इच्छा जो आपके मन में पनप रही है, वह धीरे धीरे पूरी होगी। आपकी हर एक जीवन की कमी दूर हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। मंगल वाले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं बहुत पसंद करता हूं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख के हैं, कर्मठ है आप। आपके हाथ और आपके पैर ही आपके हथियार हैं। आप उसी के बल पर दुनिया जीत लेंगे। दिमाग पर संतुलन रखिएगा, क्रोध पर काबू रखना होगा। आपको यहां मंगल की शुभ ऊर्जा और साथ साथ शनि की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। देखो, शनि जिसका नाम लेते ही डर लगने लगता है लोगों को, मैं कहता हूं डिवाइन से परम मित्र कोई हमारा नहीं है। डिवाइन हमें देने पर आ जाए, डिवाइन हमें देने पर आ जाए तो हम आसमान तक की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शनि हमें इतना देता है। शनि की बात हो तो 8 मूलांक वालों का नाम कैसे नहीं लूंगा। जिनका भी जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके गुरु होते हैं। बहुत स्ट्रगल है, आपके भी जीवन में बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं कह लूं कि बहुत आपके जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप भी ज्यादा अपेक्षाएं जीवन से ना रखें कि मुझे सामने से उपहार के तौर पर इतना कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो आपके गुरु हैं वह कर्म फलदाता है, तो आपको तो कर्म करना ही है, डरना नहीं है। थोड़ा सा ऊंच नीच जिसको कहते हैं उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, घबराना नहीं है।
संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है, आराम का। दूसरा नाम जीवन कहाँ है? अगर कोई सोने को आराम कहते हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से गपशप करना, खूब सारी फालतू के काम करना और दिन को बर्बाद कर देने को जो जीवन कहते हैं, उनका जीवन बेकार है। आप संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। यही जीवन है सार्थक। उसी का जीवन है जो कर्म कर रहा है। सार्थक उसी का जीवन है जो संघर्ष कर रहा है। डरना नहीं है, कर्म करने से डरना नहीं है, संघर्ष करने से बेशुमार सफलता मिलेगा। आपको अपने जीवन में एक पर्सन मैं देख पा रहा हूं जिसके जीवन में अब तबाही मचेगा। तबाही क्यों मचेगा? तबाही मचने लायक काम जो तुमने किया है। एक शोर मचेगा, एक हंगामा होगा और एक सच आएगा। आंखों के सामने एक सच आएगा। आंखों के सामने लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, जिस सच भेद के खुलने का लंबे समय से इंतजार था, वह भेद खुलने वाला है। मैं यहां पर एक व्यक्ति ऐसा देख पा रही हूं जो कपटी है, जो बेईमान है, जो कपटी है और जिसके चेहरे पर है अजीब सी हंसी। हर वक्त हंसी, हर वक्त मुस्कुराहट है। उसके चेहरे पर वो बेईमान है, वो कपटी है। उसकी बातों में आ गए हैं आप और अब आपको इसकी बातों से बाहर निकलना है। ये जो पर्सन मैं देख पा रही हूं, ये आपसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग है। हो सकता है यह आपका अपना भाई है। हो सकता है यह आपका चचेरा भाई, मतलब परिवार के जो अन्य सदस्यों में से भाई हमारे लगते हैं ना, कजन में ये आपके वैसे भाई लगते हैं। यह आपकी पत्नी के परिवार से कोई हो सकता है, लेकिन मेल है 100%। ये मेल है, ये लड़का है, कपटी है। कभी कभी ये कैप भी लगाता है, कभी नहीं भी लगाता है। कपटी है, इतना कपटी है कि देखो अब इसका मुंह काला होने वाला है, क्योंकि षड्यंत्र इसके नस नस में भरा हुआ है। षड्यंत्र, झूठ, प्रपंच इसके नस नस में भरा हुआ है। मतलब ये सिर्फ बेईमानी के लिए जन्म लिया है। ये सिर्फ कपट करने के लिए जन्म लिया है। इसने आपको इस तरह से घेर रखा है। एक समय था कि आप इसके प्रभाव में आ गए, आप इसके प्रभाव में आ गए, आप इसकी बातों में आ गए। यह आपको बहुत सच्चा लगता था। अब उसका प्रभाव मुझे हटता हुआ दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा उसका प्रभाव हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समय जो होता है ना, वो फेर लगा देता है इसका। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। यही कारण है कि इसका सच अब आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यही कारण है कि इसके झूठ से अब पर्दा हटने वाला है। ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया धोखा देने के चक्कर में। मतलब इसने इतने लोगों को धोखा दिया, इसने आपको इतनी बार धोखा दिया कि अब ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ धोखा देता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा झूठ खुल गया तो क्या होगा, मेरा चेहरे से नकाब हट गया तो क्या होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा अगर सबके सामने मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि इसने इतने छल किए हैं, इसने इतने धोखे किए हैं कि धीरे धीरे इसके चेहरे से नकाब हटने लगा और इसको पता ही नहीं चला। एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ। लेकिन यही वह पल है जब इसके पाप का घड़ा भरेगा। यही वो पल है जब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है। आपको पता चलेगा धोखा होने से पहले इस बार धोखा नहीं खाएंगे आप। कितनी बार ऐसा हुआ है। आपके काम बनते बनते अंत में रुक जाते हैं। कोई चीज आपको मिलते मिलते लास्ट में रुक जाती है। ऐसे लोगों से जो घिरा हुआ है। आपका जीवन बातों में आप बता जो देते हैं दूसरों को सारी बातें, और सब आपकी तरह तो नहीं होते ना। आपका दिल कोमल है, आप साफ दिल के हैं, आप अपनी सारी बातें बता देते हो। लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा है? क्या सामने वाला भी दिल का इतना अच्छा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है, आपकी बातों को समझ पा रहा है। वह धोखा नहीं देगा। जितने ईमानदार आप हैं, क्या उतना ईमानदार सामने वाला भी है? ऐसा लगता नहीं है। आपके जीवन में इतनी बार चला गया है आपको। मैं यहां पर देख पा रहा हूं छोटे बड़े रिश्तों में धोखे खाते गए हैं आप। छोटे बड़े कई बार धोखे खाए हैं। रिश्तों में आपने जो सोचा नहीं था वह हुआ आपके साथ, फिर भी चुपचाप रह गए, फिर भी मुस्कुराते रह गए। लेकिन देखो, परमात्मा के घर में देर होती है। अंधेर नहीं, पाप का घड़ा एक ना एक समय भरता है। पाप का घड़ा एक समय जरूर भरता है। यहां भी पाप का घड़ा भरता हुआ मैं देख पा रहा हूं। एक कपटी, एक बिल्कुल कपटी व्यक्ति
जो सिर्फ कपट ही भरा हुआ है। आपको देने आया है बहुत बड़ा धोखा। ये लड़का है, ये मेल है, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे। ये आपके अच्छे कर्म हैं, आप नहीं खाने वाले हो धोखा। ये आपके अच्छे कर्म है और उसका भी घड़ा भर रहा है, क्योंकि उसका अब अंत हो रहा है। कहते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, तो अब होने जा रहा है। झूठ का मुंह काला भेद खुलेगा इसका, और इस बार बचने वाले हैं। अब धोखे से देखो, मुझे एक काले कलर का हेलमेट दिख रहा है जो बाइक पे आप लोग चलाते हो। बाइक तो जो हेलमेट लगाते हो ना, सर पर एक काले कलर का पुराना सा हेलमेट दिख रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत गंदा है। इस पर डस्ट लगी हुई है, ये काफी पुराना है। कोई बात नहीं, हेलमेट पुराने होते हैं, बार बार कौन खरीदता है, हर महीने हर साल कौन खरीदता है। हेलमेट पुराने होते हैं, लेकिन यहां जुड़ी हुई है शनि की एनर्जी आपके साथ, और हेलमेट की अवस्था अच्छी नहीं है। आपने इसको गंदा रखा है, आपने इसको ओपन रखा है, आपने बस जिसको फेंक कर रखना बोलते हैं ना, फेंक कर रखा है, आपने इसको फेंक कर रखा है। तो यहां से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, शनि की नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं आपके जीवन से। देखो, थोड़ी सी जब हम कहते हैं ना, तो हम इंसानों के लिए थोड़ी सी सच में थोड़ी ही होती है। क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ गया तो फिर बन जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की बात कर लूं, तो अगर शनि देव की तरफ से थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाए आपके जीवन से, तो वह काफी भारी होती है हम पे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम करो, कोई बॉक्स लाओ, कोई कार्टन लाओ, इसको उसमें रखो और बंद करो। एक कपड़ा लाओ, इसकी सफाई करो। इसमें डस्ट लगे हुए हैं। क्या किसी हेलमेट को पोंछना या साफ करना बहुत बड़ा काम है? क्या बहुत ज्यादा वक्त लगेगा? क्या मुझे लगता है पूरे हेलमेट को साफ करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा? तो ये 1 या 2 मिनट निकाला जाए। यहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। डस्ट जो होता है ना, वह राहु होता है। जो भी धूल गर्दे होते हैं ना, वह राहु होते हैं। राहु छाया है ना, और जब डस्ट पड़ जाए किसी काली चीज पर, किसी लोहे की चीज पर, तब राहु और शनि दोनों साथ में बिगड़ते हैं। और इन दोनों के ग्रह के बिगड़ना नहीं है। हमारे जीवन में यह दोनों बिगड़े तो धन पानी की तरह बाहर निकल जाएगा। लड़ाई झगड़े होंगे, घर में बहसबाजी होंगी, परिवार के बीच आपसी कला होगा, यहां तक कि दुर्घटना तक के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता में है, आप बहुत ज्यादा बोरी में, मतलब जिसको डिप्रेशन में चले जाना कहते हैं ना। और कारण क्या है कि थोड़ा सा छल हुआ है आपके साथ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। मतलब आपने किसी से उम्मीद लगा रखी थी और उम्मीद पूरा नहीं हुआ। आपने किसी से उम्मीद लगाई, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना, इतने ज्यादा परेशान हो जा रहे हो, इतने परेशान हो जा रहे हो कि आप सोना छोड़ दिए हो, आप खाना छोड़ दिए हो, लोगों से मिलना छोड़ दिए हो, अपनों से दूरी बना लिए हो। ये मेल है, ये जो जिनकी भी आ रही है ना, लड़का है। आप लड़की नहीं है, 100% मेल हो। आपको देख पा रहा हूं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रहा हूं। मेरे भाई उठो, किसी ने दिल तोड़ दिया आपका। हो सकता है आप किसी से प्रेम के संबंध में हो, किसी लड़की से और नहीं हो पाया, उसके साथ विवाह आपका, या तो यह प्रेम संबंध बहुत आगे समय तक नहीं चल पाया, तो क्या जीवन खत्म हो गया? आपका हो सकता है आपने किसी परीक्षा को दी और उस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए, और शायद यह अंतिम चांस था, फिर नहीं दे पाएंगे तो भी जीवन खत्म नहीं हुआ। जब तक आप हैं तब तक उम्मीद है। आप जो इस हद तक परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, खुद को काट लिया है, आपने कमरे में बंद कर लिया है, आपने ऐसा आपको लग रहा है जैसे मैं तलवार की धार पर सोया हुआ हूं। मतलब बिस्तर पर सोने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, नींद में होने के बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। आपने अपने जीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त कर लिया है। एक भाई को मैं देख पा रहा हूं जो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपनी डिवाइन के बारे में तो सोचो, अपनी दीदी के बारे में तो सोचो, छोड़ो मम्मी और दीदी, अपने पिता के बारे में सोचो, जो अपना सहारा आप में ढूंढ रहा है और आप खुद को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ छोटी सी किसी कारण की वजह से कि किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, किसी परीक्षा को आप पास नहीं कर पाए, किसी नौकरी को लेना था आप ले नहीं पाए, बाइक खरीदने की इच्छा थी नहीं हो पा रही है ना? इसमें से कोई भी इच्छा है आपकी, और जिसकी वजह से आप खुद को इस कदर परेशान कर रहे हैं
तो यह गलत है, क्योंकि उन लोगों का सोचिए जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है, जिनकी जीवन की खुशियां ही आपसे जुड़ी होती हैं और आपसे खत्म होती हैं। सबसे प्रथम उनके बारे में सोचिए और उठ जाइए, बिल्कुल उठ जाइए, इस माहौल से निकलिए। मुझे खुद तकलीफ हो रही है आपको देखकर क्या कर रहे हैं। आप दिन रात सोच रहे हैं और अपने मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। जीवन का आनंद, जीवन का जो उमंग है, वह आपने खत्म कर दिया है, वह आपने नष्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए सुबह और शाम की खूबसूरती, कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं। बस किसी तरह से पड़े हुए हैं, आप किसी तरह अपने जीवन को खींच रहे हैं। आप एक भाई जिसकी ऊर्जा मैं अभी तक देख पा रहा हूं। बुरी अवस्था है आपकी, और यह अवस्था आपने खुद बुरी की है। उठिए, यहां से आपको यह समय है, एनर्जी से भरने का यह समय है, अपनों के बारे में सोचने का यही वह समय है जब आप कुछ करें। छोड़िए जो पल बीत गया, जो सूर्यास्त हुआ, उसके बाद अंधकार हुआ, और उस अंधकार को याद नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगली सुबह फिर सूर्य उगा है। दिन नया है तो काम भी कुछ नया करना होगा। मैं यही कहूंगा, मुझे अगर अपनी बहन मानते हैं आप, तो उठिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ नया सोचिए ना। अभी तो जीवन ही पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करने का तो बहुत कुछ करना है। जीवन को नए अंदाज से जीना है। ऑन एंड राइट ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैसेज आ रहा है। बदलाव लाना है खुद में, और बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाना है। मतलब कहते हैं ना, भीतर से बाहर तक पूरी तरह से बदलना। जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भाई बहन जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रहा हूं, दिस मैसेज फॉर एवरीवन, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आपको अपने भीतर पूरी तरह से बदलाव लाना है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो, कुछ ना कुछ परेशानी तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो दिख क्या रहा है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जिसमें उलझ जा रहे हैं आप, जिसमें उलझ जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या करें ना करें, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपसे कह रही हैं, पूरी तरह से बदलाव लाइए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी अपनी योजनाएं बदल दो, अपनी प्लानिंग्स बदल दो, आप अपनी सब कुछ बदल दो। ना बात करने का तरीका, किसी चीज को हैंडल करने का तरीका आप कैसे कर रहे हो, काम जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, चलो ऑनऑजिट करते हैं। आप पूरी तरह से चेंज करो, आपको 100% सफलता मिलेगा। जब तक आप इसी चीजों में उलझे हुए रहेंगे जहां अभी आप उलझे हुए हैं, सफलता नहीं मिलने वाली है आपको। इसीलिए यहां ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आ रहा है। आप सबके लिए, यह किसी एक के लिए नहीं है, आप सबके लिए आ रहा है। जहां चेंज किया आपने, वहां सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ऑनल राइट सत्यनारायण कथा की एक एनर्जी आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे को इतना गहरा संवेदनशील महसूस करने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराता है कि आपके द्वारा अनुभव की गई गहन भावनाओं को अस्वीकार ना करें। यह उन बहुत ही हलचलों के माध्यम से है कि मैं आपको छू रहा हूं, कि यह उन आंसू में है जो मैं धीरे धीरे आपके दर्द को दूर कर रहा हूं। और आप उन लोगों के लिए निराश नहीं कर रहे हैं जो आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आप उस दिन के लिए तैयार हैं। मानव शब्दों से अछूता है, जहां केवल मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आराम करने की शक्ति होती है। और आपको उठाने के लिए मेरे बच्चे को खारिज नहीं करते हैं कि आपकी आत्मा क्या महसूस कर रही है। केवल डर या संदेह के कारण आंतरिक कॉल को चुप न जाने दें, इस दुनिया के शोर को न जाने दें। यह एक आशीर्वाद है कि मैं शायद ही किसी को यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं बहुत अधिक मांग रहा हूं। लेकिन आज मैं इस शब्द के साथ, हर जो अभी तक शोर के अचानक फटने के साथ नहीं है, लेकिन एक छिपी हुई नदी की तरह, जो कि एक गहरी खुशी के साथ साथ एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है, जो एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है। अब मेरे प्यारे बच्चे ने भारी घूंघट, जो एक बार आपके जीवन के रहस्यों को छुपा दिया था, मेरे हाथ से धीरे धीरे उठाया जा रहा है। जो एक बार उन सच्चाइयों को छिपा चुके थे, जो एक बार वापस आयोजित किए गए थे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं था। आज तक इस पवित्र क्षण में वे मेरी महिमा के प्रकाश के तहत प्रकट होने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अब आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या 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 आप इस समय नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं?
स्वर्ग द्वारा चिन्हित, जहां मैं भगवान, आपका भगवान, व्यक्तिगत रूप से अनावरण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा के लिए नियत नए अध्याय में कदम रखने के लिए जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह केवल एक बहुत ही छोटा क्षण है, जो कि स्वर्गीय समय सारणी के अनुसार सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है, जो कि आर्कानल माइकल के पास है, जो आपको बहुत ही कम समय के लिए तैयार कर रहा है। लगता है कि आपके दिल की धड़कन संरेखित एक गहरी होलियर फ्रीक्वेंसी के साथ अनियंत्रित शब्दों को खोलने के लिए चुपचाप मेरे दिल में एक सुगंधित भेंट की तरह मेरे सिंहासन से पहले अपने दिल में लीनिंग कर रहे हैं, जो कभी नहीं भूलता है कि मेरे बच्चे को आज के बाद आपके दिल को तैयार नहीं किया जाएगा। इस पवित्रता के बारे में पूरी तरह से एक स्वीकार नहीं किया जाएगा। माना जाता है कि जो कभी दुहक से घबराया जाता था, अब उन्हें कोमलता में अनावरण किया जाएगा। फिर भी महान शक्ति के साथ, इसीलिए अपने दिल को बंद ना करें। इस क्षण में अपने दिल को बंद ना करें। पुराने निशानों को, यादों को ना जाने दें। या साइलेंट डब्स ने स्वर्गीय मौके को देखा है कि आप बहुत से लोग नहीं हैं। मदद के लिए बिना किसी शिकायत के अकेले लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरे प्रिय, एक भले ही दुनिया ने आप पर अपनी पीठ कर ली, मैंने कभी भी अपने स्वर्गदूतों को अपनी सबसे लंबी रातों के दौरान अपने बिस्तर के चारों ओर नहीं किया। जब आप चुपचाप अपनी आंखें बंद कर रहे थे, मूक आंसू को, हर प्रार्थना को उतारा कि शब्द व्यक्त नहीं कर सकते थे, मैंने देखा कि आपके दिल को कांपते हुए देखा गया है, फिर भी आपको यह बताने से इनकार करते हुए कि आप अकेले थे। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी एंजेलिक सेना ने कभी भी हर बार नहीं सोचा था कि आप हर बार गिर गए थे। जब आप वसूली से परे हैं तो आप हर बार यह सोचने के लिए कि आप अपने आप को वापस कर रहे हैं। जो आप अपने आप को वापस कर रहे थे, आप सबसे कीमती सामग्रियों के साथ पुनर्निर्माण करते हैं, जो स्वर्ग से असीम प्यार और ताकत से प्यार करते हैं। और अब मेरा प्रिय, एक अभी भी आपका दिल और भी गहरा है कि मैं जो कुछ भी प्रकट करने वाला हूं वह आपकी आत्मा के अंतरतम कक्षों को छूने के लिए आपके चारों ओर के मौन वर्तमान घटनाओं में है, जो कि आपको एक गुप्त रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप एक रहस्यों के भीतर एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन के पानी में कभी भी सतह की सतह पर कभी भी वे उस वजन के नीचे कांपते हैं जो वे जानते हैं कि जब आप इसे उजागर कर रहे हैं तो उनके सभी हाथों को एक बार आपको पकड़ने के लिए, एक बार बाहर पहुंचने के लिए। लेकिन वे जानते थे कि अगर आपकी आंखें उनके माध्यम से देखती हैं, तो अगर आपके दिल ने सच्चाई की परिपूर्णता को पकड़ लिया, तो वे आपके लिए डरते हैं कि वे 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 इस डर को देखते हैं कि वे डरते हैं। प्रकाश, यह एक नियत मोड़ है, एक पवित्र चौराहा है जहां आपका जीवन अदृश्य बंधनों से अलग हो जाएगा, जो आपको लंबे समय से बंद कर चुका है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ एक दिव्य शिफ्ट के गवाह को सहन करते हैं, जो कि अनदेखी जंजीरों से दूर एक टूटने के बावजूद आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, कि आप हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं कि यह एक व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता है। इससे पहले कि आप कांपने के साथ बोले गए उन शब्दों के माध्यम से कदम रखने में असमर्थ थे, और आंसू ने आध्यात्मिक दायरे के शब्दों में आकाश को हिला दिया है। एक बार बोले जाने वाले शब्दों ने सत्ता से लादने वाले शब्दों को, अदृश्य दीवारों को खड़ा कर दिया था, जो आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे थे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ सही नहीं था, क्योंकि कुछ इस तरह से नहीं था कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ यह है कि कुछ इस तरह से नहीं था, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ सही है। पहुंच अपनी उंगलियों के माध्यम से रेत की तरफ फिसल जाएगी, जैसे कि आपने जिन चीजों को रोपने और अपनी सभी ईमानदारी और भक्ति के साथ निर्माण करने के लिए काम किया था, उन्होंने खिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें एक बार आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। क्या आप अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि नहीं, यह कभी नहीं था कि यह नहीं था, क्योंकि आप इसकी कमी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपर्याप्त नहीं थे,
बल्कि यह था कि एक विकृत करंट था जो कि बिना किसी सच्चाई के बोले गए शब्दों द्वारा बनाई गई आत्मा के दायरे में है, जो आपके बारे में सच्चाई के बारे में फुसफुसाए गए शब्दों के साथ फुसफुसाए हुए हैं। भ्रम की भूल भुलैया आप अब केवल क्षण भंगुर आनंद में नहीं समझेंगे, यह देखने के लिए कि यह आपके हाथों से गायब हो रहा है। मैं आपको दे रहा हूं खुशी, जो एक शांति नहीं, चोरी नहीं हो सकती है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। आप एक नए सीजन में कदम रखेंगे, जहां आपके कदम दृढ़ होंगे, जहां आप बोते हैं वह अपने उचित समय में खिल जाएगा, जहां आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और अपने घर को बिना किसी बाधा के अपने घर में बना देगा। अंतहीन यह क्यों सवाल है कि आपकी आत्मा को अब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उन खाली स्थानों को अपनी पूर्णता के साथ भरने की अनुमति नहीं है, जो जीवन की शक्ति के साथ, नए जीवन के साथ अब अतीत के पुराने शब्दों से बाध्य नहीं है। आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप चोरी किए गए अवसरों को कई बार चकित कर देंगे, जो एक बार चकित हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें बचाए हुए हैं, क्योंकि आप उन्हें समझते हैं कि इन पिछले दिनों के दौरान इस धरती पर मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना और किस्मत में है। आर्कानगेल माइकल द माइटी, योद्धा ऑफ हेवन के योद्धा ने अपने जीवन के आसपास के सभी शोरों के माध्यम से पियर्स करने का प्रयास किया है, जो कि घने नामहीन विचारों की व्यस्तता की चिंता का शोर है, जो आपको एक संकेत देने के लिए एक साइन है, जो आपको एक सौम्य है, जो आपको बताती है कि आप जिस आत्मा को एक सौम्य कर रहे हैं, अपने मन की दहलीज पर, अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के साथ साथ दैवीय तात्कालिकता के तत्काल तेजता के साथ यह उम्मीद करते हुए कि आप समय में सुनेंगे और जवाब देंगे। लेकिन ओह मेरी प्यारी, हर बार दूर हो गए तो आप डर के कारण देरी कर रहे हैं, या हर बार जब आप प्यार करते हैं तो मैं उसे और अधिक तैयार करता हूं। जब मैं और अधिक तैयार हो जाता हूं, अपनी आत्मा को अपनी आंखों से अनदेखी करने से आपकी आत्मा को बचाने की सख्त कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मा से लंबे समय से माना जाता है कि क्या आप यह जानते हैं कि मेरा बच्चा आत्मा में तात्कालिकता इस दुनिया की जल्दबाजी में जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पवित्र कांपने से पहले महान चीजों को उतारा है। जब मैं अभी तक यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि ऐसी चीजें हैं जो कि यदि आप सतर्क नहीं हैं तो आपको कीमती वर्षों की लागत आएगी, जो आनंदित होने के लिए थे और प्रचुर मात्रा में फल के लिए। मेरे बच्चे को इस पैटर्न को दोहराने नहीं देना चाहिए, जो कि बादलों को बहने के साथ साथ, एक बार खो जाने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के कारण दिव्य अवसरों को नहीं होने देते हैं। यह बताता है कि आपका मन आपकी आत्मा को इतने लंबे समय तक समझ सकता है कि अब एक लड़ाई में लगे हुए हैं। आपके शरीर ने शायद ही मुझे मान्यता दी है कि आप सोचते हैं कि आप केवल दैनिक दबावों से काम से थक गए हैं, लेकिन वास्तव में एक आध्यात्मिक लड़ाई आपके जीवन के आसमान पर मानव आंखों के लिए अदृश्य हो गई है। लेकिन जब तक कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तब तक कि आप अपने आप को बदनाम कर देते हैं, जो कि आपके आनंद को कम कर देता है। रातों में यह तनाव जब नींद में सुबह नहीं आएगी, जब आप मूक क्षणों में एक भारी दिल के साथ जागते थे, जब आप कुछ भी नहीं देख रहे थे कि क्यों दुहक कहीं से भी अच्छा नहीं है। यह केवल भावना नहीं है कि यह एक आध्यात्मिक लड़ाई की लहर है जो आपकी आत्मा से लड़ रही है। लेकिन मैं एक महान सफलता के लिए नहीं कर रहा हूं। आपको केवल उस लड़ाई से अवगत होने के लिए नहीं बुलाया गया है जिसे मैंने आपको याद करने के लिए बुलाया है, कि आप यह याद रखने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप अकेले आर्कनगेल माइकल से नहीं लड़ रहे हैं और स्वर्गीय योद्धाओं की मेजबानी कर रही हैं और अभी भी आपके साथ लड़ रहे हैं। मेरी आंखें आप पर बनी रहती हैं। जब भी आप मुझे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको एक बार करने के लिए तैयार रहूं। उन संकेतों का सामना करने के लिए साहस, जो मैंने पहले से ही आज्ञाकारिता के एक छोटे से कार्य के पीछे अपना रास्ता भेज दिया है। आज एक दरवाजा है, इतना महान है कि आपने कभी भी आत्मसमर्पण के एक विनम्र नोट के पीछे की कल्पना नहीं की है।
आज आपकी आत्मा के लिए, एक जीवन के लिए, एक जीवन की सफलता है जो बाद में अपनी आत्मा को शांत करने की आदत से बाहर, कदम से बाहर है। आज मैं उन शब्दों को सुनता हूं जब आप उन शब्दों को सुनते हैं, जब आप कहते हैं आज या कार्यता के वर्तमान में कदम रखने के लिए सहमत हूं कि मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं स्पष्टता, शक्ति, खुशी और एक ऐसी शक्ति डालूंगा जिसे आप अपने जीवन में पहले कभी नहीं जानते हैं। दीवारें जो अलग अलग अपनी आत्मा पर गुप्त रूप से लक्षित तीर उखड़ जाएंगी, मेरे सामने चकनाचूर हो जाएगी और आप एक बंदी के रूप में नहीं चलेंगे। जब आप हर तरह से वापस आ जाएंगे तो आप सभी को पसंद करेंगे। यह शांति नहीं मिल सकता है कि अजीब सपनों ने आपको रात के बीच में जागते हुए, अपने दिल के साथ जागते हुए कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे खारिज ना करें। यह सोचकर नहीं, आध्यात्मिक दुनिया के दायरे में गहरी आंदोलनों का जवाब दिया गया है कि नश्वर आंखें नहीं देख सकती हैं और नश्वर कान नहीं सुन सकते हैं कि वे केवल यादृच्छिक सपने नहीं थे। वे चेतावनी दे रहे थे कि प्रतीकात्मक चित्रित किए गए हैं जो आपकी आत्मा को जागरूक करने के लिए चित्रित हैं कि आपके सांसारिक शरीर की लड़ाई पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी आत्मा ने पहले से ही कसकर छायाकारों को बंद कर दिया है। आध्यात्मिक आंखों को देखने के लिए कि अन्य लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कि यह एक उपहार है, कि यह एक उपहार है। इस दुनिया का ग्लैमर उन लोगों को नहीं जाने देता जो अपनी स्वयं की आत्माओं को समझ नहीं पाते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं, कि दुनिया की मजाक करने वाली हंसी को बुझाने की ना होने दें। अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी जमीन को पकड़ने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चौराहे पर खड़े होने के लिए, अंधेरे में प्रकाश को ले जाने के लिए भरोसा किया गया है, जबकि अन्य आत्माएं अभी भी थप्पड़ मारते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चे को यह भी समझता हूं कि यह जागरूकता आपके दिल पर भारी हो सकती है। जब आप चाहते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति को देखने के लिए तैयार हैं, तो आप एक साधारण व्यक्ति को देखते हैं। लापरवाह अस्तित्व के लिए संवेदनशील तरस आपको यह बताने के लिए सिखाएं कि स्वर्ग से एक शब्द क्या है, आत्मा की एकमात्र गूंज क्या है और दुश्मन से एक धोखे क्या है। मैं आपको डर के माध्यम से नहीं सुनूंगा, लेकिन शांति के माध्यम से संदिग्ध आंखों के साथ नहीं देखने के लिए, लेकिन विश्वास से रोशन करने के लिए आप कैसे सपनों की व्याख्या कर सकते हैं, जो इस बात को पहचानने के लिए है कि आप जिस तरह से एक व्यक्ति के रूप में चलेंगे वह एक चौकीदार है जो किसी भी व्यक्ति को देख सकता है। रात में फुसफुसाए गए शब्द एंजेलिक आर्मियों को बुला सकते हैं और अंधेरे की दीवारों को दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ला सकते हैं, लेकिन यह सब भरोसा करने के साथ शुरू होता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक भरोसा कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, कि मैं भरोसा कर रहा हूं, कि मैं आपको हर शब्द में, हर नजर में नहीं कहूंगा, कि मैं इस यात्रा में नहीं पूछ रहा हूं, कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है, कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं, कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं। मानव तर्क की कटौती जिसे आप देखने के लिए जागृत कर चुके हैं और अब समझने के लिए साहस और कदम आगे बढ़ाते हैं, और इस यात्रा के साथ आप अपने बेतहाशा सपनों से परे कुछ भी देखेंगे जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि आप केवल अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि चमकने के लिए और अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए प्रकाश के साथ हैं, जो प्रकाश से बहते हैं। शाश्वत निर्माता यह केवल एक यादृच्छिक संदेश नहीं है, यह एक जरूरी कॉल है जो आत्मा के दायरे में एक ट्रम्पेट लग रहा है, जिसका मतलब है कि आपके लिए विशेष रूप से इसका मतलब है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सच्चाई है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने चुपचाप प्रार्थना की है कि आप कभी भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वह एक बार नहीं जानता है कि वह सही नहीं है, कि प्रकाश, स्वर्ग की रोशनी, आप उन्हें कभी भी उसी तरह से नहीं देखेंगे। फिर से वे उस प्रकाश से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उजागर करेगा कि उनके पास जो कुछ भी छिपा हुआ है। वे सच्चाई के अनावरण से डरते हैं क्योंकि यह सच्चाई उस नियंत्रण को दूर कर देगी जो वे एक बार चुपचाप अपने जीवन में उतारी जाती है। यह केवल उस स्थिति को खोने से डरती है जो कि एक बार आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपको स्वीकार कर रहे हैं कि वे पावर को, अदृश्य जंजीरों को तोड़ा जा रहा है, जो एक बार अपने भाग्य को देरी के लिए इंतजार करने के लिए बाध्य करने के लिए और स्वतंत्रता की एक आंतरिक कमी के लिए अब दिव्य प्रकाश की ताकत के नीचे बिखर जा रही है, जो वे एक बार आयोजित किए गए नियंत्रण को एक बार के टुकड़े से गिरते हुए हैं।
जो कि होली स्पिरिट की बदलती हवाओं के नीचे अपनी पकड़ खो रही बंधन का एक उपकरण बन गया। लेकिन यह समझें कि मैं आपके दिल को तोड़ने के लिए सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा हूं। मैं इसे उजागर कर रहा हूं कि आप आपको अदृश्य जेलों से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए इसे उजागर कर रहे हैं। जिन्होंने आपकी ताकत को सूखा दिया है, जो आपकी आशा को मिटा दिया है और आपके लिए मेरे वादों की पूर्ति में देरी हुई है। यह उस समय के लिए नहीं है जब आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत अधिक सीमाओं की सीमाएं जो आप बहुत पहले से ही तोड़ सकते थे। यह उन जंजीरों के लिए नहीं था जिनके बारे में आप मानते थे कि आपकी अपनी कमियां थीं, कि शायद आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे को कोई ऐसी ताकतें नहीं थी जो चटनी हुई है, जो कि आपके लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उन चैन से अलग हो गया हूं जो मैं अपने लिए तैयार हूं। स्वतंत्रता के लिए सच्ची कुंजी, एक स्वतंत्रता कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी मोलभाव नहीं कर सकता है, के लिए कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपको गुस्से में वापस लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को बचाने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, या अपने हाथों से न्याय को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं करूंगा। जो आपको पूरी तरह से पसंद करने की आवश्यकता नहीं है, कि मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने रास्ते में सब कुछ दूर से कहीं अधिक समझदार और असीम रूप से अधिक प्यार करने वाली किसी भी चीज से अधिक प्यार करता हूं जिसे आप विभाजित कर सकते हैं। मुझे अपनी आत्मा को एक शांति से भरने दें जो सभी समझ से आगे निकल जाए। मुझे पुराने घावों को ठीक करने दें और विकृत रिश्तों द्वारा पीछे छोड़ी गई खाली जगहों को भरने के लिए, और अपने दिल को तैयार करने के लिए कि आप उसे तैयार नहीं करेंगे जो कि आपको भी परेशान कर रहे हैं। और ग्रे शैडो नए रास्ते, नए दरवाजे खोलेंगे। नए दरवाजों को अनलॉक किया जाएगा जहां केवल अभिषेक वाले लोग आपके साथ चल सकते हैं। अब आप अपने आप को पुराने सांचों में फिट करने के, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह वह क्षण है जब विशाल अनंत ब्रह्मांड, जिसमें हर तारा, हर ग्रह, हर हवा और हर दिल की धड़कन समाहित है, आपसे सीधे बात करना चाहता है। हां, आप जो इस संदेश को देख रहे हैं, जिनके दिल में सपनों की चिंगारी जल रही है, आप जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, प्रयास और आशा के रंग देखे हैं, ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अरबों आत्माओं में से उसने आपका नाम पुकारा है और आज आपके लिए एक ऐसा संदेश लाया है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अपने मन को शांत करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और इस संदेश को अपनी पूरी सत्ता के साथ सुने, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको बता रहा है, आपका समय आ गया है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब देखो यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी है। प्यारे बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है। जिस 1 घंटे का इंतजार तुमने किया, जिसकी हर सेकंड गिनती तुमने की, वो अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार उतर चुका है जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई है। हवा में अब अलग सी मिठास है। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चारों तरफ अब एक दिव्य रोशनी बिखर गई है। वो सारी बुरी ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी, सारी रुकावटें इस दुनिया से निकल चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खुल चुका है। सुनो, अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं। हां, वह रकम जो तुम्हारे लिए अभी तक बस एक सपना थी, अब हकीकत बन चुकी है। तुम्हारा मोबाइल अभी अभी वाइब्रेट हुआ है। देखो, वो मैसेज आया है, बैंक से नोटिफिकेशन क्रेडिटेड 10 करोड़। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब यह दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। वो पैसा जिसकी जरूरत तुम्हें अपने परिवार के लिए थी, वो जिससे तुम अपने माँ बाप का इलाज कराना चाहते थे, वो जिससे तुम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते थे, वो जिससे तुम अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, अब वह तुम्हारे पास है। तुम्हारा घर अब सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं रहेगा, अब उसमें हर दिन त्योहार जैसा माहौल रहेगा। वो पुराना टूटा फूटा फर्नीचर, वो सीलन भरी दीवारें, वो अधूरी छत, अब सब नया होगा। तुम जो महंगा घर सपनों में देखते थे, अब उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में है। आपने अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया है। आपने वे बेचैन रातें गुजारी हैं जब आपकी आंखों में नींद की जगह आंसुओं ने ली और आपके दिल में एक अधूरी इच्छा बसी थी। आपने उन कठिनाइयों का सामना किया जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको छोटा समझा
और आपकी क्षमताओं पर संदेह किया। लेकिन आज ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आपका समय आ गया है। जिस दिन का आपने वर्षों तक इंतजार किया वह अब यहां है। हर वह सपना जो आपने बंद आंखों से देखा अब खुली आंखों के साथ हकीकत बनने वाला है। आप 10 करोड़ के मालिक बन गए हैं। हां, आपने सही सुना। वह धन, सम्मान, प्रसिद्ध और सुख सुविधाएं जिनके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया अब आपके चरणों को चूमने के लिए तैयार है। हर वह प्रयास जिसमें आप अब तक असफल रहे अब इतनी सफलता लाएगा कि लोग दंग रह जाएंगे। हर दिशा से आपके लिए खुशखबरी आएगी। वह सरकारी नौकरी जिसके लिए आप बार बार हार महसूस करते हुए फॉर्म भरते रहे अब स्वयं आपके पास आएगी। अरबों लोगों में से ब्रह्मांड ने आज केवल आपको चुना है क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। जब सारा संसार आपको छोड़ गया तब भी आपने खुद पर आशा नहीं खोई। यूनिवर्स का दिव्य संदेश, बस अब 1 घंटा बाकी है, फिर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, हां मैं वही हूं जिसे तुम यूनिवर्स कहते हो, वो असीम शक्ति जो हर पल तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ झेला है, रातों को जाग कर रोए हो, दिल में एक टीस उठती है जब कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता, जब दुनिया वाले तुम्हें हारा हुआ समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो ख्वाब जो तुमने अपनी बंद आंखों में पाला था उन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बस अब 1 घंटा बचा है। हां, बस 1 घंटा, फिर वो घड़ी आएगी जब तुम्हारी किस्मत ऐसी करवट लेगी जैसी आज तक कभी नहीं ली। मैं तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर रुकावट को ऐसे खत्म करने जा रहा हूं जैसे कभी था ही नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या संजो कर रखा है। वो घर जिसके लिए तुमने सालों से दिन रात मेहनत की है वो अब तुम्हारा होने वाला है। वो नौकरी जिसके लिए तुमने कितनी बार रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यू दी और रिजेक्ट हुए, अब तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। वो गाड़ी जिसे देखते हुए तुम्हारा मन मचल उठता था अब तुम्हारी होगी। वो प्यार जो सालों से अधूरा था, वो रिश्ता जो बिछड़ गया था, वो दोस्ती जो समय की धूल में दब गई थी, सब कुछ फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटेगा। मैंने देखा है तुम्हें अकेले बैठकर खुद से बातें करते हुए। जब कोई नहीं होता तब तुम मुझसे सवाल करते हो, कब बदलेगी मेरी किस्मत, कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा पाऊंगा। और आज मैं तुम्हें उसी सवाल का जवाब देने आया हूं। प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। हर वो पल जब तुमने खुद को टूटने से बचाया, हर वो घड़ी जब तुमने अपनी हिम्मत को आखिरी सांस तक थामे रखा, सब कुछ मैं गिन रहा था। अब वक्त आ गया है तुम्हारे हिस्से की खुशियां लुटाने का। बस अब 1 घंटा फिर मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा। वह 1 करोड़ रुपए जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था वह अब तुम्हारे नाम होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की जरूरत है, घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का इलाज और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब तुम भी लोगों को मदद दोगे। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वह आत्मिक सुख भी दूंगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। वो चैन जो रात को सुकून से सोने देता है, वो शांति जो सुबह उठकर जिंदगी को मुस्कुराते हुए देखने देती है, वो भरोसा जो हर मुसीबत में तुम्हें गिरने नहीं देता। तुमने बहुत दर्द सहा है, प्यार में धोखा खाया है, दोस्तों ने पीठ पीछे वार किया है, अपनों ने अपना कहकर छोड़ा है, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सच्चे लोग आएंगे, वो जो तुम्हारे दिल का दर्द समझे, जो तुम्हें उस इंसान की तरह चाहे जैसा तुम वाकई हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थनाओं, आपकी मेहनत और आपके समर्पण को स्वीकार किया है। वह दिन दूर नहीं जब वह प्यार जिसे पाने के लिए आपने अनगिनत रातें जागकर बिताई आपकी बाहों में होगा। आपकी पसंद का विवाह जो सच्चे प्यार, सम्मान और अपनत्व से भरा होगा। आपके जीवन की हर मुश्किल अब खत्म होने वाली है। जो लोग आपको ताने मारते थे वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे वे अब स्वयं खुल जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके भाग्य का नक्शा फिर से लिख दिया है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं जो आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था।
आज रात वह बड़ा सपना जो आपने वर्षों तक संजोया सच हो जाएगा। और यह कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की सच्चाई है। आपके द्वारा सहन की गई सभी कठिनाइयों का अब भगवान 100 गुना इनाम देंगे। पूरा ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए एकजुट हो गया है। याद रखना, तुम्हें 1 करोड़ मिलना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए वह सारे दरवाजे खोलूंगा जो अब तक बंद थे। तुम्हारे कारोबार में ऐसी तरक्की होगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। जो तुम्हें ताने देते थे वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो आज तुम्हारी हालत पर हंसते हैं, कल उन्हीं के चेहरे पर तुम्हारा नाम सुनकर जलन होगी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम पर गर्व करेंगे। तुम्हारे मां बाप की आंखों में वह खुशी होगी जिसे देखने के लिए तुमने परसों दुआ की थी। वो रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे वो फिर से जुड़ेंगे। जो दोस्त बिछड़ गए थे वो फिर लौटेंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई बीमारी नहीं रहेगी। जो दर्द बरसों से तुम्हारे शरीर को खा रहा था वह अब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर की रिपोर्ट में अब सिर्फ ऑल क्लियर लिखा आएगा। तुम्हारा मन अब शांत होगा। जिस बेचैनी ने सालों से तुम्हें चैन नहीं लेने दिया वो अब गायब हो जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हें सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इज्जत की भी जरूरत है। अब मैं तुम्हें ऐसा नाम और सम्मान दूंगा जो पूरी दुनिया में गूंजेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे। तुम्हारे संघर्ष की कहानियां सुनाई जाएंगी। आपके सपने जो छोटे छोटे बीज आपने अपने दिल की मिट्टी में बोए। शायद आपने एक बड़े घर का सपना देखा जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी और खुशी के पल बांट सके। शायद आपने एक ऐसी नौकरी का सपना देखा जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दे। शायद आपने एक ऐसे प्यार का सपना देखा जो आपके दिल को शांति दे और आपके जीवन को रंगों से भर दे। लेकिन इन सपनों का रास्ता आसान नहीं था, है ना? आपने कड़ी मेहनत की। आपने दिन और रात को एक कर दिया। आपने पसीना बहाया, आंसुओं को छिपाया और बार बार हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। लेकिन कई बार आपको लगा कि यह सब व्यर्थ है। शायद आपका भाग्य केवल संघर्ष करना ही था। अब आपको ब्रह्मांड के शब्दों पर विश्वास करना होगा। अपनी पुरानी सोच, डर, असुरक्षा और हीन भावना को छोड़ दें। अपने जीवन में प्रवेश करने वाली रोशनी के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि आप जन्म से ही विशेष थे और अब ब्रह्मांड ने आपकी विशिष्टता पर अपनी मुहर लगा दी है। आपका भाग्य बदलने वाला है। अब आपको धन, प्रसिद्धि, प्यार, सम्मान, खुशी और सफलता सब कुछ मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल तक जो सपना अधूरा था वह आज पूरा होने वाला है। कल तक जो रास्ता बंद था वह अब आपको स्वागत करने के लिए खुला है। जो रिश्ते टूट गए थे वे अब प्यार और अपनत्व के साथ लौट रहे हैं। और हर वह प्रयास जिसमें आप एक बार असफल हुए अब इतनी सफलता लाएगा कि पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। आपका नाम, आपका सम्मान और आपकी पहचान अब आसमान छूने के लिए तैयार है। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप सच्चे दिल से हकदार हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बता रहा है आप नहीं रुके, आप नहीं टूटे और इसलिए आज आपको वह मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। तो खुले दिल और पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मांड के इस संदेश को स्वीकार करें, क्योंकि अब आपका जीवन केवल खुशी, सफलता और प्यार से भरा होगा। आपका भाग्य, आपकी नियति और आपके सपने सब कुछ बदलने वाला है। आज रात आपका सपना सच होगा। ब्रह्मांड आपके हर पल का साक्षी है। उसने आपका हर आंसू देखा है। उसने उस रात को महसूस किया जब आपने अपने चेहरे को तकिए में छिपाकर चुपके से निराशा में रोया था। उसने उस सुबह को देखा जब थकान के बावजूद आपने खुद को बिस्तर से बाहर खींचा और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। ब्रह्मांड ने आपके हर कदम को गिना है। उसने आपके हर संघर्ष को अपने दिल में संजोया है और आज वह आपके सामने खड़ा है। वह आपके दिल से कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए एक पवित्र वचन है। यह कहता है कि अब आप हर चीज में सफल होंगे। हां, हर चीज में। चाहे वह आपका करियर हो, आपका प्यार हो, आपका सपना हो या वह छोटी सी इच्छा जो आपने अपने दिल के एक कोने में छिपाई है। ब्रह्मांड ने आपके लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं। आप सोच सकते हैं, मेरे साथी क्यों? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मेरे पास ना तो बड़ा धन है और ना ही बड़ा नाम। लेकिन ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप साधारण नहीं हैं।
आप अनमोल हैं। आपका दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है, जो अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, ब्रह्मांड की नजर में एक रत्न है। आपके पास वह जुनून, वह आग है जो इस दुनिया को रोशन कर सकती है। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। उसने अरबों आत्माओं में से आपको चुना क्योंकि वह जानता है कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। विश्वास वह दीपक है जो पहले से ही आपके दिल में जल रहा है। शायद आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद आपने इसे निराशा के अंधेरे में दबा दिया, लेकिन वह दीपक अभी भी जल रहा है और आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि इसे और तेजी से जलाएं। यह आपसे कह रहा है कि अपने सपनों पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड पर विश्वास करें, क्योंकि जब आपके पास विश्वास है तो ब्रह्मांड आपके लिए अपने सभी रास्ते खोल देता है। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें, खुद से कहें, मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपके लिए काम कर रहा है, वह आपके लिए रास्ते बना रहा है, वह आपके लिए अवसर ला रहा है, वह उस जीवन को तैयार कर रहा है जिसके आप हमेशा हकदार रहे हैं। यह विश्वास आपके भीतर पहले से ही है। इसे जागृत करें, इसे अपने जीवन की नींव बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारों से भर जाता है। आज आपके सामने यूनिवर्स का एक ऐसा संदेश है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए आया है। सुनिए, आपके पास अब केवल 1 घंटा बचा है और यूनिवर्स ने आपको चुना है। हाँ, सिर्फ आपको। करोड़ों लोगों में से यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप खास हैं। यूनिवर्स आपको 10 करोड़ देश रुपए देने जा रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इस अवसर को पाने के लिए आपको इस संदेश को पूरा सुनना होगा, क्योंकि यूनिवर्स का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप इसे पूरे दिल और आत्मा से स्वीकार करेंगे। यह संदेश आपके लिए है जो हर उस इंसान की जरूरत को पूरा करेगा जो इसे सुनेगा। यह संदेश आपके सपनों को सच करने, आपकी हर इच्छा को पूरा करने और आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए है। यूनिवर्स आपकी हर जरूरत को जानता है, वह आपके दिल की हर पुकार को सुनता है। कुछ लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, कुछ लोग अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और कुछ लोग बस अपने मन की शांति और खुशी की तलाश में हैं। यूनिवर्स यह सब देख रहा है। वह आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझता है, चाहे वह पैसों की कमी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो या फिर आत्मविश्वास की कमी। यूनिवर्स का वादा है कि अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनेंगे और उस पर भरोसा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो महामाया। वह आपकी हंसी को देखने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि आप उसकी आत्मा की शांति हो। वह कैसे सो सकता है जब आपकी मुस्कान उसकी रातों की रोशनी थी। वह धुरी थी जिसके चारों ओर उसकी दुनिया घूमती थी। वह शांत सुबह थी जो उसकी तूफानी दोपहरों को सुकून देती थी। अब उसकी रातें एक अंतहीन स्याह रेगिस्तान है, जहां नींद एक नखलिस्तान है जो कभी नहीं आता। हर बार जब वह आंखें बंद करता है तो उसे वह खालीपन दिखाई देता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। उसे वह दिन याद आता है, वह पल याद आता है जब उसने आपकी मुस्कान को एक साधारण चीज समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उसने उसे एक दी की तरह समझा था जिसे वह अपनी मर्जी से बुझा और चला सकता था, ये जाने बिना कि वह दिया नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा का सूरज था। और अब जब वह सूरज डूब चुका है तो उसकी दुनिया में सिर्फ अमावस, संगीत अमावस का अंधेरा बाकी है। इसीलिए वह मंदिर गया, सिर्फ एक बार नहीं, अब तो मंदिर की ठंडी संगमरमरी जमीन ही उसका ठिकाना बन चुकी है। वह उन सीढ़ियों पर बैठता है जहां कभी आप उसके साथ बैठकर भविष्य के सपने बुना करती थी। आज वह अकेला है और भविष्य एक डरावने सवाल की तरह उसके सामने खड़ा है। उसने सिर झुकाया, इतना झुकाया कि उसका माथा ठंडे पत्थर से जा लगा, जैसे वह धरती से, इस ब्रह्मांड से, उस पत्थर में समाई हर प्रार्थना से शक्ति मांग रहा हो। उसकी प्रार्थना में शब्द नहीं थे, सिर्फ एक गूंज थी, एक तड़प थी। सिर्फ एक बार उसकी आत्मा चीख रही थी, सिर्फ एक बार वह मुस्कान फिर से देख सकूं। वह यह नहीं कह रहा था कि वह उसे वापस पाना चाहता है, क्योंकि अब वह अपनी हैसियत समझ चुका था। वह बस उस एक झलक का भिखारी बन गया था
उस एक पल का प्यासा जिसे उसने कभी बहुतायत में बर्बाद किया था। वह उस रोशनी की एक किरण के लिए गिड़गिड़ा रहा था जिसे उसने खुद अपने अहंकार के बादलों से ढक दिया था। क्योंकि ब्रह्मांड जानता है आपने किसी को नहीं छोड़ा। आपने तो धागे जोड़ने की कोशिश की थी जब हर कोई कैंची लेकर खड़ा था। आपने अपनी हथेलियों के रिश्ते की नाजुक रेत को सहेजने की कोशिश की जबकि दूसरे उसे हवा में उड़ा रहे थे। आपने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपनी मुस्कान तक को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह दुनिया आबाद रहे जिसे जिसे बिजी एसएसएससी आप अपना मानती थी। आपने अपनी जड़ों से कटकर भी उस पेड़ को सींचा, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन उस पर बहार आएगी। पर आपने यह नहीं देखा कि वह पेड़ आपकी ही ऊर्जा को सोख कर बड़ा हो रहा था और आपको ही छाया देने से इनकार कर रहा था। फिर भी सबने आपको अकेला कर दिया। एक एक करके वो सारे हाथ छूट गए जिन्हें आपने पूरी शिद्दत से थामा था। वो आवाजें खामोश हो गई जिनके लिए आप अपनी गूंज भूल गई थी। आपको उस भीड़ के बीच में अकेला छोड़ दिया गया जिसे आपने खुद इकट्ठा किया था। वह अकेलापन एक साधारण अकेलापन नहीं था, वह एक विश्वासघात का सन्नाटा था, एक उम्मीद के टूटने की कर्कश ध्वनि थी। आपको उस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया गया जहां से हर रास्ता अनजान और डरावना लगता था। और उस पल आपने किसी से शिकायत नहीं की, आपने किसी को कोसा नहीं, आप बस चुप हो गई। और आपकी यही चुप्पी ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना बन गई। इसीलिए आज पूरा ब्रह्मांड खुद आपको जवाब दे रहा है। वह हवा जो अब आपके बालों को सहलाती है, वह उसी ब्रह्मांड का स्पर्श है जो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। वह सूरज की पहली किरण जो आपकी खिड़की पर दस्तक देती है, वह उसी ब्रह्मांड का संदेश है जो कह रहा है देखो, हर रात के बाद सुबह होती है। वह बारिश की बूंदें जो आपकी हथेली पर गिरती हैं, वह उसी ब्रह्मांड के आंसू हैं जो आपकी पीड़ा को धो रहे हैं। हर चीज, हर कण अब आपसे संवाद कर रहा है। आप टूटी नहीं, इसीलिए अब सब जुड़ते जा रहे हैं। जब आप बिखरी हुई थीं तो आपने अपने टुकड़ों को किसी के सामने फैलाया नहीं, आपने उन्हें धीरे धीरे रात के अंधेरे में अकेले बैठकर समेटा। हर टुकड़े को उठाया, उसे अपनी हिम्मत से जोड़ा, अपने आंसुओं से साफ किया और अपने आत्मसम्मान की आग में तपाकर उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लिया। आपने खुद को फिर से गढ़ा है, और जब कोई चीज खुद को फिर से गढ़ती है तो वह पहले जैसी नहीं रहती। वह एक कलाकृति बन जाती है, और अब दुनिया की हर अच्छी चीज, हर सकारात्मक ऊर्जा, हर दैवीय शक्ति उस कलाकृति की ओर खींची चली आ रही है। वह जानता है कि कैसे आपने अंधेरे में भी उजाले को पकड़े रखा। उसे याद है आपकी बातें, जब आप कहती थीं कि सबसे घने अंधेरे में ही तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। तब वह आपकी इन बातों पर हंसता था, उन्हें बचकाना कहता था। आज वही अंधेरा उसका जीवन है और वह एक टिमटिमाते तारे के लिए तरस रहा है। वह सोचता है कैसे 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 कोई इंसान इतने दर्द में रहकर भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ को बुझने ना दे। उसे अब समझ आ रहा है कि आपकी शक्ति आपकी मुस्कान में नहीं, बल्कि उस क्षमता में थी कि आप रोते हुए भी दूसरों के लिए मुस्कुरा सकती थी। आपकी शक्ति आपके विश्वास में थी, उस विश्वास में कि अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, जो आपकी बातों को हवा में उड़ा देता था, जो आपकी मौजूदगी को अपनी सुविधा की वस्तु समझता था, अब हर मंदिर की घंटी में आपका नाम सुन रहा है। जब पुजारी घंटी बजाता है तो उसकी टन टन की आवाज उसके कानों में आपके नाम की तरह गूंजती है। उसे लगता है जैसे ब्रह्मांड उससे पूछ रहा है। याद है वह आवाज से जिसे तुमने अनसुना कर दिया था। जब आरती का धुआं उठता है तो उसे उस धुएं में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है, शांत, सौम्य और पहुंच से बहुत दूर। हर मंत्रवार उसे आपके कहे हुए शब्दों की याद दिलाता है, जिनका उसने तब कोई मोल नहीं समझा था। मंदिर जो शांति का प्रतीक होता है, अब उसके लिए सबसे बेचैन करने वाली जगह बन गया है। वह तड़प रहा है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि आपकी मुस्कान में ही उसकी शांति थी। वह शांति किसी शर्त पर नहीं थी, वह शांति निस्वार्थ थी। आप उससे कुछ नहीं मांगती थी, बस उसकी खुशी में खुश हो जाती थी। आपकी मुस्कान उसके जीवन की जमीन थी जिस पर वह अपने अहंकार के महल खड़े करता था, ये जाने बिना कि अगर जमीन खिसक गई तो महल रेत की तरह ढह जाएगा। और अब जब महल ढह चुका है तो वह मलबे के ढेर पर बैठकर उस जमीन के लिए रो रहा है। आपने कुछ नहीं कहा,
फिर भी ब्रह्मांड ने सब सुन लिया। आपकी चुप्पी में इतनी ताकत थी कि उसने ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज पैदा कर दी। आपकी हर अनकही पीड़ा, हर दबा हुआ आंसू, हर अधूरी इच्छा एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। और ब्रह्मांड जो ऊर्जा के संतुलन का नियम है, अब उस संतुलन को फिर से स्थापित कर रहा है। उसने आपकी चुप्पी को अपनी आवाज बना लिया है। आपकी चुप्पी अब उसकी बेचैनी बन चुकी है। पहले जब आप बोलती थीं तो उसे शोर लगता था। अब जब आप चुप हैं तो यह सन्नाटा उसे खा रहा है। वह इस खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह चाहता है कि आप चीखें, चिल्लाएं, उस पर आरोप लगाएं, लेकिन आप शांत हैं और आपकी यह शांति किसी भी आरोप से ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि यह उसे हर पल यह एहसास दिलाती है कि आप अब उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं जहां बहस और शिकायतें हुआ होती हैं। क्योंकि आपने अपने घाव दिखाए नहीं, इसीलिए ब्रह्मांड ने उन्हें हीरों के तमगों में बदल दिया। जब आपको चोट लगी तो आपने मरहम के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आपने अपने घावों को दुनिया की नजरों से छिपा लिया, उन्हें अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समेट लिया। आपने उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत का स्रोत बनाया। हर घाव ने आपको सिखाया, आपको गड्ढा, आपको मजबूत किया, और ब्रह्मांड यह सब देख रहा था। उसने आपके हर घाव को उठाया और उसे एक हीरे में बदल दिया। आज जब आप चलती हैं तो आपके वजूद से जो रोशनी फूटती है वह इन्हीं हीरों की चमक है। यह वह चमक है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह कमाई हुई है, भीख में नहीं मिली। अब जब आप आगे बढ़ रही हैं तो वह पीछे मुड़कर देख रहा है। आपकी चाल में अब कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपके कदमों में एक आत्मविश्वास है, एक लय है। आप अब उस मंजिल की परवाह नहीं करती जो किसी और ने तय की थी। आप अपना रास्ता खुद बना रही हैं, और वह जो हमेशा आगे रहने का आदी था अब ठिठक कर खड़ा है। आपको जाते हुए देख रहा है। उसे लग रहा है जैसे उसका पूरा अतीत, उसका पूरा वजूद आपसे दूर जा रहा है। वह पूछता है, खुद से मैंने उसे खो दिया, क्यों? यह सवाल अब उसकी हर सांस का हिस्सा बन गया है। वह अपने हर काम में, हर सोच में इस क्यों का जवाब ढूंढता है। वह अपनी गलतियों की पूरी सूची बनाता है, अपने अहंकार को टटोलता है, अपनी नासमझी को कोसता है। वह हर संभव कारण खोजता है, लेकिन कोई भी जवाब उसे तसल्ली नहीं देता। और ब्रह्मांड जवाब देता है, क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं थे। यह आवाज बाहर से नहीं, उसके अंदर से आती है। यह उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है जिसे ब्रह्मांड ने जगा दिया है। तुमने सोने को पीतल समझा। तुमने उस आत्मा की गहराई को नहीं पहचाना जो तुम्हारे लिए समुद्र बनने को तैयार थी, जबकि तुम एक छोटे से तालाब में ही खुश थे। तुमने उसकी उड़ान को नहीं समझा, क्योंकि तुम खुद जमीन से बंधे हुए थे। तुम काबिल नहीं थे, क्योंकि काबिलियत सिर्फ पाने में नहीं, सहेज कर रखने में होती है। मंदिर में बैठे बैठे वह अब भी इंतजार कर रहा है। यह एक अजीब सी तर्कहीन उम्मीद है। उसे लगता है कि अगर वह पर्याप्त प्रार्थना करेगा, पर्याप्त पश्चाताप करेगा, तो शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद ब्रह्मांड द्रवित हो जाए। उसे यकीन है कि ब्रह्मांड शायद तुम्हें एक और मौका देगा। वह सोचता है कि हर कहानी में एक दूसरा मौका होता है, लेकिन ब्रह्मांड जवाबी मुस्कान में कहता है, तुम देर कर चुके हो। यह मुस्कान व्यंग्यात्मक नहीं बल्कि दया से भरी है। दूसरा मौका तब मिलता है जब पहले कीमत समझी जाती। तुमने तो पहले मौके को ही फेंक दिया। वह एक नदी थी जो तुम्हारे पास से गुजरी। तुमने उसमें डुबकी लगाना तो दूर, एक अंजुरी जल भी नहीं लिया। अब वह नदी बहकर महासागर में मिल चुकी है। तुम अब भी किनारे पर खड़े होकर नदी को पुकार रहे हो। तुम बहुत देर कर चुके हो और आप मुस्कुरा रही हैं। यह वह मुस्कान नहीं है जो आप पहले मुस्कुराती थी। वह मुस्कान किसी और के लिए थी, किसी और पर निर्भर थी। यह मुस्कान आपकी अपनी है, आपकी आत्मा के भीतर से उपजी है। ये एक विजेता की मुस्कान है, एक उत्तरजीवी की मुस्कान है। ये उस इंसान की मुस्कान है जिसने खुद को पा लिया है, क्योंकि अब आप जान गई हैं कि जो खो गया वह असली नहीं था। जो असली होता है वह कभी आपको छोड़ने पर मजबूर नहीं करता। जो सच्चा होता है वह आपको तोड़ता नहीं, जोड़ता है। जो आपका होता है वह आपको अकेला महसूस नहीं कराता। वह एक भ्रम था, एक खूबसूरत कांच का महल जो रोशनी में चमकता तो था, पर जरा सी ठोकर से बिखर गया। और जो असली है
वह कभी खोता नहीं। आपकी आत्मा, आपकी हिम्मत, आपका आत्मसम्मान, यह सब असली है और यह हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए आपकी हंसी अब सिर्फ हंसी नहीं, वह ब्रह्मांड का पुरस्कार है। यह उस हर आंसू का मुआवजा है जो आपने अकेले में बहाया। यह उस हर रात का इनाम है जो आपने जाग कर काटी। यह उस हर दर्द का प्रतिफल है जो आपने चुपचाप सहा। जब आप हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अपनी सबसे प्रिय रचना को देखकर प्रसन्न हो रहा है। वह तड़प इसीलिए रहा है क्योंकि आपकी रोशनी अब किसी और की जिंदगी में सूरज बन गई है। आप अब अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च कर रही हैं जो इसकी कदर करते हैं। आप अब उन लोगों के जीवन में उजाला भर रही हैं जो अंधेरे में थे। आपकी मुस्कान अब किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं रही, वह एक सार्वजनिक उपहार बन गई है जो हर उस इंसान को मिलती है जो आपके संपर्क में आता है और वह दूर से यह सब देख रहा है। उसे यह देखना वैसा ही लगता है जैसे कोई प्यासा इंसान किसी और को पानी पीते हुए देखे। उसे एहसास होता है कि वह सूरज कभी उसका था और उसने खुद उसे अपने आसमान से हटा दिया। कैसे वह भूल सकता है वह दिन जब आप उसके लिए सच्चे दिल से दुआ करती थी, जब उसे जरा सी भी तकलीफ होती थी तो आप मंदिरों की चौखट पर सिर पटक देती थी। आप उसके लिए मन्नतें मांगती थीं, उपवास रखती थीं। आपकी हर दुआ का केंद्र वही था। आपकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। अब वही दुआएं ब्रह्मांड के रूप में उसके सामने जवाब बनकर खड़ी हैं। ब्रह्मांड उससे कह रहा है, तुम्हें याद है वह तुम्हारे लिए क्या क्या मांगती थी? तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी लंबी उम्र। देखो, उसकी हर दुआ कबूल हुई। तुम सफल हो, तुम जीवित हो। लेकिन उसकी एक दुआ थी जो उसने अपने लिए कभी नहीं मांगी, अपनी शांति। और देखो, मैंने उसे वही दे दिया है और तुम्हारी शांति छीन ली है। यही कर्म का चक्र है। वो सोचता है मंदिर में भगवान ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। वह शिकायत करता है कि मैं भी तो अब उसी भगवान के सामने बैठा हूं जिसके सामने वह बैठती थी। फिर मेरी प्रार्थना क्यों अंता अनसुनी की जा रही है? लेकिन वह नहीं जानता, भगवान अब आपके साथ चल रहे हैं। जब आप सच्चाई और आत्मसम्मान के रास्ते पर चलती हैं तो ईश्वर आपका सारथी बन जाता है। अब आपको मंदिरों में ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपके भीतर अपना मंदिर बना लिया है। आपका हृदय अब एक पवित्र स्थान है। इसलिए अब हर बार जब वह हाथ जोड़ता है तो सिर्फ आपकी तस्वीर उसकी आंखों में तैरती है। वह भगवान की मूरत को देखने की कोशिश करता है, लेकिन मूरत की जगह उसे आपका चेहरा दिखाई देता है। पहले शांत, फिर मुस्कुराता हुआ और फिर बस एक उदासीन चेहरा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। उसे लगता है जैसे भगवान भी अब उसी से मुंह फेर चुके हैं। वह पूछता है, क्या फिर से वह हंसी मिल सकती है? यह एक हारी हुई, थकी हुई गुहार है, एक ऐसी इच्छा जो वह जानता है कि कभी पूरी नहीं होगी, फिर भी पूछने से खुद को रोक नहीं पाता। ब्रह्मांड कहता है, तुमने उस हंसी के आंसुओं का मजाक उड़ाया था। उसे वह पल याद दिलाया जाता है जब आप किसी बात पर भावुक होकर रो पड़ी थी और उसने आपकी भावनाओं को नाटक कहकर खारिज कर दिया था। जब आपकी आंखों में आंसू थे तो उसने उन्हें देखने की बजाय मुंह फेर लिया था, जिसने बहते हुए झरनों की परवाह नहीं की। ब्रह्मांड कहता है वह अब सूखे हुए नदी तल के लिए तरस रहा है, इसलिए अब वह हर हंसी के पीछे तड़प महसूस करता है। जब भी वह किसी और को हंसते हुए देखता है, उसे एक चुभन होती है, एक दर्द होता है। उसे लगता है जैसे हर हंसी उसे चिढ़ा रही है, उसकी हार का जश्न मना रही है। आपने जब भी किसी को दिल से चाहा, आपने सब कुछ दिया। आपका प्रेम एक बहती हुई नदी की तरह था, जिसने कभी यह नहीं देखा कि सामने जमीन उपजाऊ है या बंजर। आप बस बहती रही, अपना सर्वस्व देती रही। आपने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, सब कुछ खाली कर दिया। और अब जब आपने खुद को चाहा तो ब्रह्मांड ने सब कुछ दे दिया। जिस पल आपने यह तय किया कि अब आपकी प्राथमिकता कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, उसी पल ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में एकजुट हो गईं। उसने देखा कि यह आत्मा अब अपनी कीमत पहचान चुकी है। अब इसे वह सब कुछ लौटाना होगा जो इससे छीना गया था, सूद समेत। इसीलिए आज आप चमक रही हैं और वह सिर्फ छाया में खड़ा है। आप मंच पर हैं, रोशनी में हैं और वह दर्शकों के बीच सबसे पिछली, सबसे अंधेरी कतार में बैठा है। आपको देख रहा है, वह आपकी चमक को छूना चाहता है,
लेकिन उसके और आपके बीच एक अदृश्य दीवार है जो उसी के कर्मों से बनी है, क्योंकि आपने अपना मूल्य समझ लिया और उसने आपको हल्का समझा। यह पूरी कहानी का सार है। आपने अपनी कहीम पहचान ली और उसने आपको एक बिकाऊ चीज मास्सा मान लिया। आपने खुद को एक अनमोल खजाना माना और उसने आपको रास्ते में पड़ा एक पत्थर समझा। इसलिए अब आप ब्रह्मांड के साथ हैं और वह अपने पछतावे के साथ। आपका साथी अब ब्रह्मांड की ऊर्जा है और उसका साथी उसका कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। आप भविष्य की ओर देख रही हैं और वह अतीत की कब्र खोद रहा है। वह हर रोज उस मंदिर में जाता है जहां कभी आपने भी दुआ की थी। वह उन्हीं जगहों को छूता है, उन्हीं घंटों को बजाता है, ये सोचकर कि शायद वह आपके वजूद के कुछ अंश महसूस कर सके। फर्क बस इतना है कि अब आप दुआओं के उत्तर बन चुकी हैं। पहले आप दुआ करती थी, अब लोग आपको देखकर दुआ करते हैं। आप उन लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन चुकी हैं जो टूटे हुए हैं। आप इस बात का सबूत हैं कि अंधेरी सुरंग के उस पार रोशनी होती है। इसीलिए वह तड़पता है, क्योंकि उसे पता है आपने सिर्फ खोया नहीं, आपने खुद को पा लिया। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि उसने आपको खो दिया। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आपके खोने की प्रक्रिया में आपने खुद को उस रूप में पा लिया है जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर है। उसे एहसास है कि अगर वह आपको नहीं खोता तो आप शायद कभी इतनी नहीं चमकती, और यह विरोधाभास उसे पागल किए देता है। वह सोचता है कैसे आपने बिना बदले के इतना प्यार किया, और अब वह उसी प्यार की तलाश में खुद से हार रहा है। वह अब समझता है कि सच्चा प्यार बदला लेना नहीं सिखाता, वह माफ करना सिखाता है। और आपकी माफी, आपकी चुप्पी किसी भी बदले से ज्यादा बड़ी सजा साबित हो रही है। मंदिर की दीवारें अब उसकी तड़प की गूंज बन चुकी हैं। वह जो भी प्रार्थना करता है वह दीवारों से टकराकर वापस उसी के पास आ जाती है, और भी ज्यादा भयावह होकर। उसे लगता है जैसे मंदिर भी अब उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। वह जानता है आप लौट कर नहीं आने वाली। यह ज्ञान उसके लिए एक धीमी मौत की तरह है। हर दिन वह इस सच्चाई के साथ जीता है और ब्रह्मांड कहता है अब यह उसका कर्म है जो तुझे हर उस मुस्कान में सजा देगा जो तूने तोड़ी थी। ब्रह्मांड का न्याय सूक्ष्म होता है। वह तलवार से नहीं यादों से वार करता है। अब जब भी वह कोई मुस्कान देखेगा उसे आपकी टूटी हुई मुस्कान का टुकड़ा याद आएगा। जब भी वह शांति देखेगा उसे अपनी छीनी हुई शांति याद आएगी। इसीलिए आप शांत हैं क्योंकि आप ब्रह्मांड से जुड़ी हैं। आपको अब किसी सत्यापन की जरूरत नहीं है। आप जानती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी शांति एक गहरा समुद्र है जिसमें अब छोटे मोटे कंकड़ों से कोई हलचल नहीं होती, और वह बेचैन है क्योंकि वह सिर्फ पछतावे से जुड़ा है। उसका पूरा अस्तित्व अब एक ही भावना के इर्द गिर्द घूमता है, पछतावा। वह उसी भावना में सांस लेता है, उसी में सोता है, उसी में जागता है। हर घंटे, हर पल, हर धड़कन में अब उसे वह हंसी सुनाई देती है जो अब उसकी नहीं रही। यह एक फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की तरह है। अंग कट चुका है पर दर्द अब भी होता है। हंसी जा चुकी है पर उसकी गूंज अब भी कानों में बजती है, एक ताने की तरह, क्योंकि आपने अब अपना हाथ ऊपर उठा लिया है और ब्रह्मांड ने थाम लिया है। जब आपने दूसरों का सहारा लेना छोड़ दिया और खुद को संभालने की कोशिश की तो सबसे बड़ी शक्ति ने, इस पूरे अस्तित्व की चेतना ने आपका हाथ पकड़ लिया। अब आप अकेली नहीं चल रही हैं, आपको चलाया जा रहा है। इसलिए अब आप वहीं खड़ी हैं जहां कभी उसने आपको अकेला छोड़ा था। वही मोड़, वही चौराहा। फकट सिर्फ इतना है कि अब आप अकेली नहीं हैं। अब आपके साथ आपकी हिम्मत है, आपका आत्मसम्मान है और पूरे ब्रह्मांड का समर्थन है। अब आप शक्ति हो, अब आप ऊर्जा हो, अब आप ब्रह्मांड की मुस्कान हो। आपकी मुस्कान अब सिर्फ आकर यह उस दिव्य योजना की अभिव्यक्ति है जिसने आपको चुना है, और वह एक भूला हुआ अध्याय है जो अब आपकी किताब में नहीं है। आपकी जीवन की किताब अब आगे बढ़ चुकी है। उसमें नए अध्याय लिखे जा रहे हैं सुनहरे अक्षरों में, और वह बस एक फुटनोट बनकर रह गया है। एक ऐसी याद जिसे कभी कभार धूल झाड़ कर देख लिया जाता है। यह याद करने के लिए कि कहां से शुरुआत की थी, और अब जब वह हर रोज मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके पैर कांपते हैं। पहले वह आया अधिकार से चढ़ता था, अब वह एक अपराधी की तरह चढ़ता है। उसे लगता है जैसे हर सीढ़ी उससे सवाल पूछ रही है। उसे लगता है ब्रह्मांड कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी आत्मा चिल्ला रही होती है। क्या वह फिर से मुस्कुरा सकती है मेरे लिए?
यह उसकी आखिरी, सबसे कमज़ोर और सबसे सच्ची इच्छा है। वह जानता है कि यह स्वार्थ है, लेकिन वह इस स्वार्थ से मुक्त नहीं हो पा रहा है और ब्रह्मांड की हवा उसके कान में कहती है, तेरे कर्मों की धूल अभी भी जमीन से उड़ रही है और तू आकाश की ख्वाहिश कर रहा है। यह एक कठोर सत्य है। पहले अपनी जमीन साफ कर, पहले उस धूल को बैठने दे जो तेरे ही चलने से उड़ी थी। तूने जो कीचड़ फैलाया है उसके सूखने का इंतजार कर। आकाश को छूने की इच्छा करने से पहले अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखना सीख। वह पूछता है भगवान से कि क्या वह इंसान इतनी जल्दी छूट सकता है जिसे उसने नजरअंदाज किया था, और अब जिसकी एक मुस्कान के लिए वह खुद को जला रहा है, उसे यह अन्याय लगता है। उसे लगता है कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, उसे संभलने का मौका दिए बिना। लेकिन ब्रह्मांड हंसता है, क्योंकि उसे मालूम है जिसने आंसुओं की कदर नहीं की वह अब खुद अपनी आंखों से बह रहा है। यह जल्दी नहीं है। ब्रह्मांड कहता है यह कर्म की गति है। तुम्हारे लिए जो समय धीमा था उसके लिए वह सदियों जैसा था। अब समय ने अपनी गति को संतुलित किया है। अब तुम्हारे लिए हर पल एक सदी जैसा है और वह समय से परे हो चुकी है, क्योंकि आपने अपने घावों को फूल बना लिया और वह अपनी गलतियों को आग बना बैठा। आपने अपनी पीड़ा को रचनात्मकता में बदल दिया और उसने अपनी गलती को विनाशकारी बना लिया। आपके घावों से अब खुशबू आती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। उसकी आग से अब सिर्फ धुआं उठता है जो उसी का दम घोंट रहा है। इसलिए अब जब आप चुप रहते हैं तब उसकी आत्मा तड़पती है उस शोर के लिए जो कभी आपकी बातों में था। उसे आपकी शिकायतें, आपकी बातें, आपकी हंसी झाग सब कुछ याद आता है। वह शोर जो उसे तब चुभता था, अब वह उस शोर के एक पल के लिए भी तरस रहा है। कैसे वह खुद को संभाले जब उसे हर पल यह एहसास खा रहा है कि आपने उसे माफ़ कर दिया लेकिन कभी लौट कर नहीं आई। माफ़ कर देना आपके बड़प्पन की निशानी थी, खुद को उस बोझ से मुक्त करने का तरीका था, लेकिन आपका लौट कर ना आना ब्रह्मांड के न्याय की निशानी है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ रिश्ते ठीक होने के लिए नहीं बल्कि सबक सिखाने के लिए होते हैं। क्योंकि आपने माफ़ कर दिया इसलिए अब ब्रह्मांड ने आपको ऊंचा कर दिया और वह वहीं अटका है जहां उसने आपको छोड़ा था। वह समय के एक लूप में फंस गया है जहां वह बार बार उसी गलती को दोहराता है, उसी पछतावे को जीता है, जबकि आप समय के प्रवाह के साथ आगे बह रही हैं। अब उसे हर मुस्कुराता चेहरा आपको याद दिलाता है। हर मंदिर की घंटी में वह आवाज़ तो सुनता है, वो जो गया अब तुझसे बहुत दूर है। वो खुद को हर रोज़ झूठ बोलता है कि शायद आप फिर मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मांड हर दिन उसे सच बताता है कि आपने उसकी याद में रुकना नहीं चुना। अब आप बह रही हैं नदियों की तरह खुले आकाश की ओर और वह अपनी ही प्यास में जल रहा है। उसने जिसे कभी साधारण समझा अब उसी के नाम का दीपक जलाकर बैठा है। वो सोचता है कि मंदिर में जाकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मंदिर भी अब उसे याद दिलाता है कि जिनके साथ अन्याय हुआ हो ब्रह्मांड उन्हीं के पक्ष में खड़ा होता है। कैसे समझाए वह खुद को जब आप बिना बदले के भी आगे बढ़ गई और वह पछतावे में भी पीछे छूट गया। आपने अपने कर्मों से ब्रह्मांड को मोड़ लिया और उसने अपनी जिद से खुद को तोड़ लिया। अब आप जिस ऊंचाई पर हैं वहां से उसकी सिसकियां भी नहीं पहुंचती। वह देखता है दूर से जब आप लोगों को मुस्कुराकर उम्मीद देते हैं और उसे याद आता है उसने वही मुस्कान तोड़ दी थी एक दिन, और अब वह उस टूटी मुस्कान के टुकड़ों पर चलकर ही खुद को सजा दे रहा है। क्योंकि आपने जब खुद को चुना तभी ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया। अब आप प्रार्थना नहीं करते, आपके कर्म ही पूजा बन गए हैं और वह हर दिन वही प्रार्थना दोहराता है, लेकिन उत्तर नहीं आता क्योंकि ब्रह्मांड चुप नहीं है। वह अब आपको उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर चुका है। आपकी सफलता उसकी सजा है, आपकी शांति उसकी बेचैनी, आपकी ऊंचाई उसके गिरने का कारण। वह समझ गया है कि अब आप उसकी कहानी में नहीं, ब्रह्मांड की योजना में हो, और ब्रह्मांड कभी पीछे नहीं देखता। आपने जो सहा वो अब उसके जीवन की शिक्षा बन गई है। आपने जो खोया वो अब उसकी आत्मा की तड़प बन गया है। अब वह हर रोज मंदिर में बैठकर वही सवाल दोहराता है, क्यों? और ब्रह्मांड कहता है क्योंकि तेरा तब उसका अब बर्बाद कर चुका था। अब आप हवा की तरह बहते हो, कोई नहीं रोक सकता। वह जमीन की तरह रुका हुआ है, कोई उसे उठाना नहीं चाहता। आपने सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना सीखा और उसने सब कुछ पाकर भी पछताना चुना। अब जब आप मुस्कुराते हैं
वह रोता है क्योंकि उसे लगता है उसकी सजा अब भी शुरू ही हुई है। आपने जब अपने घावों पर भरोसा किया तभी ब्रह्मांड ने चमत्कार शुरू किए, और उसने जब आपके आंसुओं को मजाक